नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किन कंडीशन के बारे में जिसे विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग की बीमारी के नाम से जानते हैं। और आज हम इसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस कंडीशन को लेकर बहुत तरह की समाज में गलत धारणाएं बनी हुई हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और आप इसके रिजल्ट में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो विटिलिगो क्या है? विटिलिगो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके शरीर पर जगह जगह पर सफ़ेद रंग के दाग हो जाते हैं। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब, देखिए, इम्यूनिटी क्या होती है? जो आपके शरीर में बैक्टीरिया, वायरस और इस तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में और उसे नष्ट करने में मदद करती है। तो यदि ये इम्यूनिटी आपके शरीर के ही कुछ सेल्स के खिलाफ काम करने लग जाए तो उसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। विटिलिगो में आपकी खुद की ही इम्यूनिटी आपके मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स के अगेंस्ट काम करने लग जाती है। तो इस वजह से स्किन के कुछ पार्ट्स में से मेलानोसाइट्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से मेलानिन नाम का पिगमेंट जो आपकी स्किन को नेचुरल कलर देता है वो उन एरियाज में से खत्म हो जाने की वजह से आपकी स्किन पर उन एरियाज में वाइट पैचेस हो जाते हैं। तो ये किसी तरह का इन्फेक्शन या संक्रमण नहीं है जो छूने से एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाए। तो इसको लेकर जो ये धारणा है कि सफ़ेद दाग छूने से फैल सकता है या फिर व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खाने से फैल सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आपको विटिलिगो से ग्रसित व्यक्ति के साथ में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, इस भेदभाव की वजह से लोगों को कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस कंडीशन के साथ जी रहे लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। तो बेस्ट जो आप उनके लिए कर सकते हैं वो ये है कि उनसे नॉर्मली बिहेव करें, नॉर्मली बातचीत करें और उन्हें एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करें। जेनेटिक्स का डेफिनेटली विटिलिगो में रोल रहता है। लगभग 20% केसेस फैमिलियल होते हैं, मतलब पेशेंट के अलावा उसकी फैमिली में और क्लोज रिलेटिव्स को भी ये कंडीशन हो सकती है। यदि आपको ये कंडीशन है तो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, यानी कि आपके माता पिता में, आपके भाई बहन में या फिर आपके बच्चों में ये कंडीशन होने का रिस्क 7 से 10 गुना तक बढ़ जाता है। एक बहुत आम सवाल जो इस बीमारी के बारे में लोग हमसे पूछते हैं वो ये है कि क्या इसमें खाने पीने में किसी तरह का परहेज रखने की ज़रूरत है? तो ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस कंडीशन का किसी भी खाने की चीज़ से कोई संबंध नहीं है। आपने सुना होगा कि सफ़ेद चीज़ें खाने से, जैसे कि दूध, दही, छाछ या फिर अंडे या फिर मछली या फिश ऑयल को लेकर ऊपर से दूध पीने से ये कंडीशन हो जाती है या फिर सफ़ेद दाग बढ़ जाते हैं। तो इन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। खाने की किसी भी चीज़ से इस बीमारी का कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए हमारी तरफ से इस बीमारी में किसी भी तरह का कोई परहेज रखना ज़रूरी नहीं है। आप सब तरह की चीज़ें खा सकते हैं। दूसरा सवाल जो लोग पूछते हैं वो है कि क्या विटिलिगो में स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? तो इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्किन में मौजूद मेलानिन जो हमारा पिगमेंट होता है वो धूप से हमारी स्किन का बचाव करने में मदद करता है। विटिलिगो में स्किन के कुछ एरियाज में से मेलानिन पिगमेंट पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो इसलिए जो आपके वाइट पैचेस वाले एरिया हैं वो धूप के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आपको धूप से इनका अच्छे से बचाव रखना चाहिए। यदि आप नहीं रखते हैं तो इन एरियाज पर आपको सनबर्न होने का और बार बार धूप से जलकर स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यदि आप अच्छे से इन्हें ढककर रखते हैं या फिर सनस्क्रीन रेगुलर लगाकर इन एरियाज का प्रोटेक्शन करते हैं तो आपको स्किन कैंसर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। विटिलिगो किसी भी रूप में प्रेजेंट कर सकता है। कुछ लोगों में ये 1 या 2 पैचेस के रूप में ही लाइफ लॉन्ग रह सकता है और आगे नहीं बढ़ता है। तो इसे हम फोकल विटिलिगो कहते हैं। कुछ लोगों में ये पूरे शरीर में फैल जाता है, इसे हम जनरलाइज्ड विटिलिगो कहते हैं। इसके अलावा इसके कुछ और प्रकार होते हैं, जैसे कि सेगमेंटल विटिलिगो या फिर लिप टिप विटिलिगो या फिर एक्रोफेशियल विटिलिगो। विटिलिगो किन किन कारणों से ज़्यादा बढ़ सकता है? इनमें सबसे प्रमुख कारण है स्ट्रेस, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल स्ट्रेस या मानसिक तनाव। तो इसलिए इस कंडीशन में आपको मेंटली स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, किसी तरह की रगड़ या चोट लगने की वजह से नए पैचेस अपीयर हो सकते हैं। शरीर के कुछ एरियाज में
जैसे कि जहाँ पर बेल्ट से बार बार रगड़ लगती हो, या फिर कुछ लोगों में चप्पल के स्ट्रैप से जहाँ पर बार बार रगड़ लगती हो, वहाँ पर ये सफ़ेद दाग अपीयर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। कुछ बीमारियाँ हैं जो सफ़ेद दाग की बीमारी के साथ में एसोसिएटेड हो सकती हैं। इनमें सबसे कॉमन है थायराइड डिजीज और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस होती हैं जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, एडिसन्स डिजीज या पर्नीशियस एनीमिया, जो इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। तो इसके इलाज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। विटिलिगो का इलाज दो प्रमुख चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नंबर 1, बीमारी को फैलने से रोकना, और नंबर 2, कलर को वापस लाना। तो बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम कई तरह की क्रीम्स दे सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहता है। उन क्रीम्स में हो सकती हैं टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स, या फिर टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, या फिर टॉपिकल विटामिन डी एनालॉग्स। दूसरी इंपॉर्टेंट थेरेपी जो इस कंडीशन में यूज़ की जाती है वो होती है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में यूजुअली हम नैरो बैंड यूवीबी थेरेपी नाम से एक लाइट थेरेपी होती है, वो देना प्रेफर करते हैं, जिसमें पेशेंट को हफ्ते में 2 से 3 बार हॉस्पिटल या क्लिनिक पर विजिट करके लाइट थेरेपी लेनी होती है। यदि ये संभव नहीं हो पाता है तो हम पेशेंट को पूवा थेरेपी नाम से थेरेपी दे सकते हैं, जो कि पेशेंट घर पर ही ले सकता है। यदि विटिलिगो बहुत तेजी से फैल रहा है, शरीर पर जगह जगह नए पैच हो रहे हैं, जो पैच बने हुए हैं वो और ज़्यादा फैलते जा रहे हैं, तो हमें पेशेंट को कुछ ओरल मेडिकेशन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओरल मेडिकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं ओरल स्टेरॉइड्स। यदि किसी कारण से पेशेंट ओरल स्टेरॉइड नहीं ले सकता है तो उसकी जगह हम अदर स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें होते हैं साइक्लोस्पोरिन, मेथोट्रेक्सेट और एजाथ्रायोप्रिन। जिन पेशेंट्स में डिजीज स्टेबल है, यानी कि पिछले 1 साल से ना तो कोई नया वाइट पैच बना है और ना ही एग्जिस्टिंग वाइट पैचेस फैले हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम विटिलिगो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। विटिलिगो सर्जरी के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पंच ग्राफ्टिंग, या फिर सक्शन ब्लिस्टर, या फिर नॉन कल्चर्ड एपिडर्मल सेल सस्पेंशन। इन सारी सर्जरीज को हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस बीमारी में कौन से पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं। ये निर्भर करता है आपकी एज पर, आपकी बीमारी कितनी ज़्यादा फैली हुई है इस पर, वो कितने टाइम से हो रही है इस पर, आपको साथ में और कौन कौन सी कंडीशंस हैं, इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। कौन से पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा, ये एडवाइस आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं। तो यदि आपको इसका ट्रीटमेंट चाहिए तो ये आप खुद से शुरू ना करें और एक डर्मेटोलॉजिस्ट का एडवाइस लें। यूजुअली इसका ट्रीटमेंट थोड़े लंबे टाइम तक ही चलता है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप मान सकते हैं कि आपको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है डॉक्टर की देखरेख में। चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सफ़ेद दाग की बीमारी के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आपको इस कंडीशन को लेकर और कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।